प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो उसमें मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये ईएसी एग्ज़ाम्स में आपका जो है पूछा गया सवाल है ना। डेफिनेटली आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस का लेवल तो एक ही रहेगा, बस उसी क्वेश्चंस को 2 या 3 पार्ट में दे देगा या 4 पार्ट में दे देगा। तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से तो उसी से रिलेटेड रहेगा, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको जो है इससे रिलेटेड आपको आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि इन डिजायर लाइन डायग्राम, जो डिजायर लाइन डायग्राम होता है उसमें क्या होता है। तो डिजायर लाइन डायग्राम में जो विड्थ ऑफ डिजायर लाइन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द स्ट्रिप इन बोथ डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है, तो स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ट्रैफिक वॉल्यूम एंटरिंग फ्रॉम ऑल रोड्स इज लेस देन 3000 व्हीकल पर आवर। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम इज हाई, जो पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम है वो आपका जो है हाई है। तीसरा दिया गया टोटल राइट टर्निंग ट्रैफिक इज हाई। एंड चौथा स्टेटमेंट दिया गया कि अ रोड इन हिली रीजन, है ना, हिली रीजन में रोड दिया गया। तो यहाँ पे अगर 4 स्टेटमेंट में देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 तो सही है भाई, है ना। उसके बाद पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम हाई, गलत बात है। पेडेस्ट्रियन पे वॉल्यूम हाई नहीं होता है, ठीक है, वो कम ही रहता, क्योंकि उस पर व्हीकल थोड़े चलते हैं, पेडेस्ट्रियन पे तो आदमी चलता है ना। तो ट्रैफिक वॉल्यूम जब भी हम लोग काउंट करते हैं तो ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करते हैं व्हीकल पर डे या व्हीकल पर आवर के हिसाब से। तो पेडेस्ट्रियन पे, पैदल चलने वाले आदमी पे गाड़ी थोड़े चलेगा, नहीं चलेगा, तो उसमें ट्रैफिक हाई कहाँ से रहेगा। तो ट्रैफिक हमेशा लो ही रहना चाहिए। एक आध दो गाड़ी साइकिल कभी कभी घुस गया तो वो अलग बात है। तीसरा दिया गया टोटल राइट टर्निंग ट्रैफिक इज हाई, बिल्कुल सही बात है। रोड इन हिली रीजन्स, गलत। तो यहाँ पे आपका जो रोटरी will be more suitable than control by signal is situations listed against 1 and 3, है ना। 1 and 3 जो है सही है आपका यहाँ पे, ठीक है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका बोला गया है, क्वेश्चंस है कि फॉर रिलेशन u इज इक्वल टू 55 माइनस 0.4 के वेयर u इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड के जो है डेंसिटी है व्हीकल पर किलोमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो इन व्हीकल पर आवर। व्हीकल पर आवर मैक्सिमम फ्लो कितना होगा। तो देखो हम लोग जो है अगर बात किया जाए फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन ट्रैफिक वॉल्यूम, है ना, ट्रैफिक वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पीड में, तो हमारा रिलेशंस क्या होता है, Q इज इक्वल टू के इंटू VA, है ना, ये होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा U इज इक्वल टू क्या दिया गया, U इज इक्वल टू दिया गया 55 माइनस 0.44 इंटू के, ठीक है, ये दिया गया है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो K से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जब K से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें अगर K से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, ये Q का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो Q का जब ये वैल्यू आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 55 के माइनस 0.44 K का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब K का स्क्वायर हो जाएगा तो फॉर मैक्सिमम Q, है ना, फॉर मैक्सिमम क्यू मैक्स, है ना, मतलब क्यू मैक्स के लिए, यानी मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए, है ना, मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो जो डी क्यू है
बाई डी के इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी के 0 हो जाएगा, डी क्यू बाई डी के इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब डी क्यू बाई डी के जब 0 आ गया तो इसका क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जब इस टर्म का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा 55 माइनस 0.88 के इक्वल टू 0। तो यहाँ से के इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये तो 55 है, तो 55 ये आएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 55 डिवाइडेड बाई 0.88, है ना। 55 डिवाइडेड बाई 0.88, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 62.5 व्हीकल पर किलोमीटर, है ना, व्हीकल पर किलोमीटर ये आपका जो है आ जाएगा। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम यानी व्हीकल पर आर पूछ रहा है ना। तो वहाँ पे ये जो यू का इक्वेशंस था हमारा दिया हुआ है ना, यहाँ पे इक्वेशंस में ये जो यू दिया गया इसमें क्या कर देंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई करेंगे। और के कितना निकाले हम लोग, 62.65, है ना, 62.65। तो यहाँ पे मैं मिटाता हूँ नीचे का पॉइंट को, इसको भी मिटा देते हैं और ऊपर इसको भी मिटा देते हैं, और के का मैं वैल्यू ऊपर लिख देता हूँ। तो के इज इक्वल टू हम लोग क्या कैलकुलेट किए, 62.5, है ना, 62.5 व्हीकल पर किलोमीटर। तो अब क्यू मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू हमारा 62.5 गुने 55 माइनस 0.44 गुने 62.5, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे 1718.75 व्हीकल पर आर, है ना, व्हीकल पर आर जो है ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शंस के अनुसार अगर मैच करेंगे तो ऑप्शंस यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या ऑप्शंस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1718, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि कॉलिजन डायग्राम यूज किया जाता है ना, कॉलिजन डायग्राम यूज किया जाता है, उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। तो कॉलिजन डायग्राम यूज किया जाता है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपके जो है दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि स्टडी एक्सीडेंट पैटर्न, है ना, एक्सीडेंट पैटर्न को स्टडी करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, एलिमिनेट एक्सीडेंट्स, नई बात, ये गलत है। डिटरमाइन रेमेडियल मेजर्स, ये भी आपका सही बात है। मेक स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट, ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग कॉलिजन डायग्राम, है ना। कॉलिजन डायग्राम का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो एक्सीडेंट पैटर्न को स्टडी करने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकता है उसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ हाईवे इज एन इमरजेंसी एस्केप रैंप प्रोवाइड, है ना, इमरजेंसी एस्केप रैंप प्रोवाइड किया जाता है, तो वो प्रोवाइड किया जाता है डाउन ग्रेड में, है ना। तो जो इमरजेंसी एस्केप रैम्प्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन डाउन ग्रेड ऑफ हाईवे फॉर यूज बाई अ ट्रक दैट हैज लॉस्ट कंट्रोल एंड कैन नॉट स्लो डाउन, है ना, स्लो डाउन नहीं हो रहा है, कोई ट्रक लॉस्ट हो जा रहा है, मतलब अपना कंट्रोल खो दे रहा है, उस कंडीशन में। अ लेन इज प्रोवाइडेड diverging from main highway such that when a vehicle enters the escape ramp its speed is gradually reduced and eventually it stop, है ना। और धीरे धीरे जब स्पीड रिड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो रुक जाएगा, इसलिए जो है लगाते हैं, ओके। तो डाउन ग्रेड में हम लोग लगाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ कार पार्किंग एरिया रिक्वायर्ड एट कर्व फॉर 30 डिग्री पार्किंग रिलेटिव टू 60 डिग्री पार्किंग इज, है ना। तो जो रेशियो होगा विड्थ ऑफ कार का जो पार्किंग में करते हैं, है ना, हम लोग मैक्सिमम अगर हमें कार की पार्किंग करनी है ना, तो क्या करेंगे, 45 डिग्री पे हम लोग जो है जनरली पार्किंग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कार को पार्क कर सके, है ना। और अगर पैरेलल करते हैं मतलब रोड लेन के तो कम होगा, और परपेंडिकुलर करेंगे तो भी हमारा कम होगा। तो यहाँ पे लेकिन बोला गया कि 30 डिग्री पे कर्व पे पार्किंग कर रहे हैं या फिर 60 डिग्री पे कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में विड्थ ऑफ कार पार्किंग का रेशियो क्या होगा वो जो है कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो हम लोग जो है अगर बात किया जाए नंबर ऑफ स्पेसेस की, है ना, तो नंबर ऑफ स्पेसेस n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है l माइनस 0.85 डिवाइडेड बाई l डिवाइडेड बाई 5.1। यहाँ पे जो l है ना, ये जो l है ये रिप्रेजेंट करता है कर्व लेंथ को, किसको, कर्व के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 30 डिग्री पे लेकर चलते हैं तो लेंथ के बारे में तो हमारा कुछ स्पेसिफाई किया नहीं गया है कि कितना लेंथ हमें लेना है, लेंथ के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए, अगर गाड़ी डायरेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा तो लेंथ ऑफ व्हीकल कितना होता है, एल इज इक्वल टू 6 मीटर हम लोग लेकर चलते हैं, है ना। अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो 6 मीटर ये स्पेस लेगा, लेकिन अगर ये इंक्लाइन कर दें, है ना, इंक्लाइन कर दें, अगर यहाँ पे कर्व से लेकर चलें कितना डिग्री, तो यहाँ पे ये आपका है 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री अगर लेकर चलेंगे तो ये जो स्पेस होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका कितना आ जाएगा, 5.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 5.1 आ जाएगा। और विड्थ ऑफ व्हीकल जो है कितना होता है, 2.5, तो विड्थ ऑफ व्हीकल 2.5 ये हो गया, ओके। अब यहां से यहां का लेंथ, ये लेंथ है ना, यहां से ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला तक, है ना, ये लेंथ। तो जब ये 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी तो ये 30 डिग्री का बनेगा ना, यहाँ पे भी आपका 30 डिग्री बनेगा, ये वाला अंदर वाला। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये विड्थ वो आ जाएगा 4.9 मीटर। ये किस केस में, 30 डिग्री वाला में। वही अगर 60 डिग्री वाला में होगा, है ना, 60 डिग्री वाला में अगर बात किया जाए तो ये अगर इंक्लाइन भी होता है और यहाँ पे अगर आपका 60 डिग्री पे है तो यहाँ पे इस एंड तक, नीचे वाला एंड तक आपका ये जो डिस्टेंस होगा, स्पेसिंग होगा, ये 6 मीटर ही रहेगा। कितना रहेगा, 6 मीटर ही रहेगा। तो 60 डिग्री पे हम लोग 6 मीटर निकालें और इस पे 3 मीटर निकालें विड्थ किसका, कार पार्किंग का। तो जब ये निकाले तो हमारा अब रेशियो निकालना है ना, क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो हमारा किसका निकालना है, 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 डिग्री वाला में। तो 30 डिग्री वाला में 4.9 और 60 डिग्री वाला में 6, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। तो 0.8 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ पे जो है दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ओके।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि कंसीडर करना है पैरामीटर जो कि रिलेटेड होना चाहिए रोटरी इंटरसेक्शन से, और जो कि एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, है ना। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि विड्थ ऑफ वेविंग सेक्शन, विड्थ ऑफ वेविंग सेक्शन, तो बिल्कुल सही बात है। लेंथ ऑफ वेविंग सेक्शन, बिल्कुल सही बात है। पोर्शन ऑफ वेविंग ट्रैफिक, ये भी सही बात है। वेविंग एंगल, नहीं भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। विड्थ ऑफ कैरिज वे एट एंट्री, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम लोग बात किया जाए फॉर्मूला की, है ना, तो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, वो शायद आपके एग्जाम में अगर पूछ दे तो आप बता सको। तो फॉर्मूला होता है क्यू पी इज इक्वल टू 280 डब्ल्यू इंटू 1 प्लस ई बाई डब्ल्यू गुने 1 माइनस पी बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू बाई एल। ये फॉर्मूला जो है आपका होता है, जहाँ पे डब्ल्यू जो है विड्थ ऑफ वेविंग सेक्शन होता है, ई जो होता है एवरेज विड्थ ऑफ एंट्री, पी जो है प्रोपोर्शन ऑफ वेविंग ट्रैफिक, और एल जो है लेंथ ऑफ वेविंग सेक्शन। तो इन्हीं 4 पॉइंट पे आपका क्या होता है, ये डिपेंड हमारा करता है, जो रोटरी इंटरसेक्शन पे कैपेसिटी होता है वो। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि एक व्हीकल है वाज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में स्टॉप हो जा रहा है बाई फुल्ली जैमिंग द ब्रेक्स। द स्कीड मार्क्स मेजर्ड 9.8 मीटर, और 2 सेकेंड में रुक तो जाता है लेकिन स्कीड मार्क जो है 9.8 मीटर किया जाता है। तो जो एवरेज स्कीड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा। तो देखो भाई, हम लोग 2 फॉर्मूला जानते हैं। एक डी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इज इक्वल टू होता है माइनस यू जी, है ना, डी एक्सेलरेशन का। और दूसरा फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ यूजिंग मोशन इक्वेशंस, तो u इज इक्वल टू होता है हमारा ए टी, ठीक है। तो ये u इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, u इंटू म्यू इंटू जी टी आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पे म्यू जी था। तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर ये करते हैं हम लोग, तो म्यू जी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 2as डिवाइडेड बाई जी टी का स्क्वायर, है ना, जी टी का स्क्वायर। आएगा ना, ये म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, और यहाँ पे ए नहीं होगा। एक मिनट, इसको और फ्रेश में लिख देता हूँ, है ना, इसको भी मिटा ही देते हैं। देखो यू स्क्वायर या म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2s डिवाइडेड बाई जी टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे s कितना है 9.8, t कितना है तो 2, और g 9.81। तो वहाँ पे जब सारा वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो 0.49 आएगा, 0.49, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका अप्रोक्सीमेटली दिया गया है ना। क्या ये हो जाएगा, नहीं, तो ये गलत है। हमारा सही क्या होगा 0.49, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.5 लेकर चलेंगे। कितना लेकर चलेंगे, 0.5 लेकर चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द
मोस्ट अप्रोप्रिएट। कई बार एग्जाम में दो दो ऑप्शन देते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको जो है आंसर करना होता है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है यहाँ पे कि it was noted that on section of road free speed was 80 km/h and jam density is 70 vehicle per hour, जो maximum flow होगा vehicle per hour that could be expected on this road is कितना होगा, है ना। एक्सपेक्टेड कितना होगा वो आपको बताना है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि Q मैक्स इज इक्वल टू होता है VS KJ/4, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना। तो VS यानी वेलोसिटी कितना है 80 km/h, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे 80 गुने 70 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 20 को 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 दूनी 14 यानी 1400। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल था ना, सिंपल था, बन गया, ज्यादा कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन अ हाईवे टू एकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम करेस्पॉन्डिंग टू 30th आवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक ब्रेक है जो कि अप्लाई किया जा रहा है व्हीकल पे, विच देन स्कीड अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर, 16 मीटर जो है ये स्कीड करता है। कितना स्कीड करता है 16 मीटर स्कीड करता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, है ना, रेस्ट में आने से पहले तक। इफ द डेवलप्ड एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड पेवमेंट इज 0.4, देन जो स्पीड है व्हीकल का बिफोर स्कीडिंग वुड हैव बीन नियरली, तो कितना जो है व्हीकल का स्पीड होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग जो है डायरेक्टली फॉर्मूला अगर यूज करें, डायरेक्टली अगर फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे u इज इक्वल टू या u इज इक्वल टू या u स्क्वायर ले लें, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। ठीक है, तो 2as होता है। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा म्यू इंटू जी, क्या हो जाएगा म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी। ये कहाँ से आया, तो F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है, तो F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एम जी, तो m से m कट गया, तो A इज इक्वल टू यू जी म्यू जी आ गया आपका। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा u इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.4 गुने 9.81 गुने। अब आती है टाइम, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 9.81 गुने 0.4, तो यहाँ से टाइम आपका आ जाएगा 2.8 सेकेंड। तो यहाँ पे 2.8 सेकेंड कर देंगे, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 11.2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मीटर पर सेकेंड में तो है नहीं, तो मीटर पर सेकेंड में नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे आपका 18/5 से गुना। कितना करेंगे 18/5 से गुना, तो 11.2 गुने 18, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5, तो आपका आ जाएगा 40.32, तो 40 आ रहा है हमारा, 40 है यहाँ पे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये जो कैलकुलेट किए ये तो बेसिक हम लोग जो मेथड्स होता है इक्वेशन ऑफ मोशन उससे निकाले, है ना। लेकिन डायरेक्टली एक फॉर्मूला मैंने बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताए थे, एल इज इक्वल टू
यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g म्यू, है ना। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे भी आप पुट करोगे ना वैल्यू को, तो आपका डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा u का, है ना। डायरेक्ट u का वैल्यू आ जाएगा, यानी स्पीड आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में भी जो है डिराइव करके बताया था कि कैसे आता है ना, बताया था ना, याद होना चाहिए आपको। अब अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वेन टू रोड्स विद 2 लेन 2-वे ट्रैफिक क्रॉस एट एन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन, द टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल मेजर कन्फ्लिक्ट पॉइंट। तो मेजर कन्फ्लिक्ट पॉइंट जो है हमारा, अगर यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है और ऐसे मुड़ रहा है तो 4 होगा, है ना। इधर जा रहा है ऐसे और ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे 4 होगा। और हमारा जो है ऐसे जाएगा और ऐसे मुड़ेगा और इधर से आएगा ऐसे मुड़ेगा, तो एक कन्फ्लिक्ट और एक कन्फ्लिक्ट, तो 4 इंटरसेक्शन पे 4 होगा, तो 4 दुनिया 8 और 4 12, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी तो मिलेंगे ना, यहाँ पे भी 4 आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 12 ये हो गया और 4 4 ये हो गया, और फिर एक इधर से आकर मिलेगा यहाँ पे, तो ये हो गया। तो 4 6 12 12 12 24, तो कितना आ गया 24। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो 24 है ऑप्शंस में हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इफ नॉर्मल फ्लोज on 2 approach road on a intersection are respectively 500 PCU per hour and 300 PCU per hour, तो saturation flow are 1600 PCU per hour on each road, तो जो टोटल लॉस टाइम होगा पर सिग्नल साइकिल 16 सेकेंड है, तो ऑप्टिमम साइकिल टाइम बाय वेबस्टर्स मेथड कितना होगा, ये आपको जो है यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो वाई ए इज इक्वल टू क्यू ए बाई एस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1600, तो ये आ जाएगा आपका 0.31, क्या आ जाएगा 0.31, एंड वाई वी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी बाई एस बी, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 1600, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.87, कितना आ जाएगा 0.87। तो टोटल वाई इज इक्वल टू आएगा वाई ए प्लस वाई वी, तो इसको ऐड करेंगे तो 0.3 और 0.87, तो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट ऐड करते हैं, 0.1, तो 0.87 प्लस 0.31, तो ये आ जाएगा 1.18, ये आ जाएगा 1.18, कितना आ जाएगा 1.18, ठीक है 1.18। और एल इज इक्वल टू हमारा कितना दिया गया है, एल इज इक्वल टू दिया गया 16 सेकेंड, एल इज इक्वल टू दिया गया है 16 सेकेंड। तो जब ये करेंगे तो हमारा यहाँ पे इसको मिटा देते हैं इधर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सी नॉट इज इक्वल टू 1.5 एल प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 1.5 गुने एल है 16 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1.18, एक मिनट, अगर मैं डिवाइड करता हूँ 300 डिवाइडेड बाई 1600, तो
थोड़ा सा गलती हो गया ना, यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है ये आएगा 0.5, ठीक है, 0.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 18 नहीं है, 0.5, क्योंकि वाई वी जो है ये आएगा 0.18 है, 0.18 आएगा, ओके, वाई वी, और वाई ए जो है ये है, तो कैपिटल वाई आपका आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पे ये ख़त्म करो, ये आ जाएगा 0.5। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 58 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 58 सेकेंड। तो 58 सेकेंड है तो बिल्कुल है भाई, है ना। ऑप्शंस अगर बी में देखें तो ऑप्शन बी में हमारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे असर्शंस रीजन में आप देखिएगा तो असर्शंस यहाँ पे दिया गया है 14 नंबर। असर्शंस दिया गया है कि आईआरसी सजेस्ट करता है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए ऑफ ट्रैफिक 3000 व्हीकल पर आवर होना चाहिए एंटरिंग फ्रॉम ऑल द लेग्स ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन कैन बी हैंडल इफिशिएंटली। बिल्कुल सही बात है। रीज़न दिया गया है कि ट्रैफिक रोटरीज में बी provided where the intersection traffic is about 50% of total traffic or fast turning traffic is at least 30% of total traffic। ये भी सही है लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, है ना। दोनों ही सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स विच फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग येलो टाइम ऑफ ए ट्रैफिक सिग्नल एट ए इंटरसेक्शन। फर्स्ट फैक्टर्स दिया गया लेंथ ऑफ व्हीकल। क्या लेंथ ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करता है? तो बिल्कुल। विड्थ ऑफ व्हीकल नहीं भाई, विड्थ कुछ भी लेंथ से डिपेंड करता है। अप्रोच स्पीड, बिल्कुल सही बात है। स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम फॉर अप्रोचिंग व्हीकल, बिल्कुल सही बात है। पासिंग साइड डिस्टेंस नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन से आपका यहाँ पे एन ऑब्जर्वर ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर with traffic speed over 5 kilometer stretch is passed by 17 vehicle more than what he passes when observer travels against the stream at the same speed the number of vehicle he meets 303। कितना मिलता है उसे? 303। द फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम इज, तो फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम कितना हो जाएगा? तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ए प्लस एन वाई डिवाइडेड बाई टी ए प्लस टी डब्ल्यू, है ना। तो ये हो जाएगा 303 प्लस 17, 303/5 डिवाइडेड बाई 17/5 डिवाइडेड, नहीं, एक मिनट, फॉर्मूला एन ए है हमारा 303 प्लस एन वाई है 15, नहीं एन वाई है 17, एन वाई है 17 डिवाइडेड बाई टी ए हो जाएगा 5/70 प्लस और टी डब्ल्यू, तो टी डब्ल्यू भी 5/70। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2240। कितना आ जाएगा? 2240 आ जाएगा। तो 2240 है क्या ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है हमारा। कौन सा ऑप्शन में है हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है इफ टोटल
7 day traffic volume for a week is 3625, ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर मंडे इज 650, तो जो मंथली एक्सपेंशन फैक्टर होगा फॉर मंडे वुड बी, तो एक्सपेंशन फैक्टर, मंथली एक्सपेंशन फैक्टर, तो एवरेज मंथली वॉल्यूम कितना है, तो 3625 गुने 4/28 डिवाइडेड बाई 650, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.79 यानी अप्रोक्सीमेटली 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ डाइवर्जनल आइलैंड, डाइवर्जनल आइलैंड का पर्पस कौन सा है, टू डाइवर्ट द ट्रैफिक इनटू डेफिनिट ट्रेवल पाथ एट इंटरसेक्शन, नहीं, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ ट्रैफिक एंटरिंग द इंटरसेक्शन, नहीं, टू डाइवर्ट ट्रैफिक फ्रॉम ऑब्स्टेकल एंड एक्सपेंडिट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, नहीं, टू सेपरेट अपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक इन मल्टी लेन हाईवे, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बेस्ड ऑन 30th आवरली वॉल्यूम हाउ मच परसेंटेज ड्यूरिंग द ईयर कैन बी डिजाइनर बिलिंगली टोलरेट द अनफेवरेबल ऑपरेटिंग कंडीशन, तो 29 डिवाइडेड बाई 365 गुने 24 और यहाँ पे गुने 100, तो यहाँ पे आता है 0.33%, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ जर्नी फ्रॉम वर्क टू होम मेड बाय वॉकिंग टू द बस, ट्रेवलिंग बाय बस टू द स्टेशन एंड कंप्लीटिंग एंड जर्नी बाय ट्रेन इज रिगार्ड्स एज, तो 4 ट्रिप, 3 ट्रिप, 2 ट्रिप या 1 ट्रिप, वो यहाँ पे बताना है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रहा है कि एक जर्नी है, किया जा रहा है फ्रॉम वर्क टू होम मेड बाय वॉकिंग टू बस, है ना, पहले पैदल चलता है और फिर बस तक, फिर ट्रेवल करता है बस से स्टेशन, और कंप्लीट इंड जर्नी बाय ट्रेन, है ना, इंड जर्नी बाय ट्रेन से, तो रिगार्ड कितना ट्रिप इसका हुआ, तो एक, है ना, एक ही ट्रिप ना हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग ट्रैफिक कैपेसिटी पर लेन ऑफ हाईवे, है ना, पर लेन ऑफ हाईवे के लिए, तो वो जो कंसिडरेबल पॉइंट है वो है आपका इक्विवेलेंट ऑफ पैसेंजर कार्स, है ना, जिसका अलग अलग कार्स का इक्विवेलेंट फैक्टर जो है अलग अलग आपका होता है, और स्टैंडर्ड व्हीकल जो है हम लोग पैसेंजर कार यूनिट पीसीयू को लेकर चलते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि लिस्ट 1 में आपका मेथड ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट है, और लिस्ट 2 में इक्विवेलेंट इक्विपमेंट यूज, कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो आपका यहाँ पे जो है दिया गया है, ठीक है, तो लिस्ट 1 एंड 2 में आपका ये दिया गया है। तो लिस्ट 1 में दिया गया मैनुअल काउंट, मैनुअली काउंट कैसे करते हैं, तो मैनुअली काउंट करते हैं वॉच लगा के, है ना, वॉच से, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनुअल मल्टी पेन रिकॉर्डर, है ना, मल्टी पेन रिकॉर्डर हो जाएगा। ऑटोमेटिक डिवाइस में क्या होता है, तो ऑटोमेटिक डिवाइस में होता है न्यूमेटिक ट्यूब एंड मैकेनिकल मेथड। फोटोग्राफिक मेथड में क्या होता है, तो हम लोग कैमरा का यूज करते हैं, यानी वीडियो रिकॉर्डर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला अगेन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दो जो है आपका दिया गया है।
लिस्ट 1 में टाइप ऑफ स्टडी और लिस्ट 2 में जो है डाटा कलेक्टेड आपका दिया गया है कि कौन सा डाटा जो है कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप लिस्ट 1 देखिए, तो लिस्ट 1 में आपका ए दिया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्वेंट्री स्टडी, तो ये आपका हो जाएगा अवेलेबल रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, तो ए का हो जाएगा 2। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग एंड डेस्टिनेशन ऑफ राइडर्स, तो 1, बी का 1। अगला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर स्टडी, है ना, तो ये हो जाएगा आपका व्हीकल किलोमीटर अर्निंग पर किलोमीटर यूजेज स्टडी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजेज स्टडी, तो ये हो जाएगा पैसेंजर किलोमीटर IVTT वॉकिंग टाइम एंड वेटिंग, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो सेशंस है ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर ज़रूर करिएगा। ओके।